नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। सशक्त नमन बहन जी, आपको आपकी योग्यता पर, आपकी काबिलियत पर किसी को कोई संदेह नहीं है। आप तो इतने साफ साफ तरीके से बात करती हैं कि लगता है कि आपसे ज़्यादा साफ दिल किसी का हो ही नहीं सकता। चुनाव में हारती हैं तो सीधे कह देती हैं कि मुसलमानों ने धोखा दे दिया, मुसलमानों ने वोट नहीं दिया। इतना कहने की औकात किसी राजनेता में नहीं है, मुसलमान वोट दें या ना दें। लेकिन किसी की हैसियत नहीं है जो ये कह दे कि मुसलमानों ने धोखा दे दिया इसलिए हमें वोट नहीं दिया। आपका यह बयान पूरे राजनीतिक क्षेत्र में हड़कंप मचा गया था कि मायावती जैसी इतनी बढ़िया नेता और ये कैसे बोल गई। लेकिन आप तो आप हैं। लोकसभा चुनाव भतीजे के संग हारी और दनादन आपने डंडा लेके भतीजे पे पिल पड़ी। भतीजे के खानदान में, भतीजे की जाति में जितनी कमियां हो सकती थी आपने एक सांस में गिना डाली। तो बहन जी, उत्तर प्रदेश की राजनीति का ब्रांड आप इसीलिए हैं जो बोलती हैं बिना लाग लपेट के, खरी खरी साफ साफ, ले दनादन छडम। आज भी आपने इतने बढ़िया तरीके से कह दिया कि ब्राह्मण जो हैं वो दुखी हैं बीजेपी में। अब मैं क्या अपने मुंह से कहूँ, पहले मैं सुनवाता हूँ आपने क्या कहा। आज सुनिए, बाकी लोग भी सुनिए। सुनिए मैडम को। मुझे पूरा भरोसा है कि अब ये ब्राह्मण समाज के लोग इस पार्टी को, यानी कि भारतीय जनता पार्टी को अपना वोट देकर वे आगे इनकी सरकार बनाकर इनको अपना, ये जो भी पिछला चुनाव हुआ, मुझे पूरा भरोसा है कि अब ये ब्राह्मण समाज के लोग जो इन्होंने पिछले चुनाव में इनको इनके बहकावे में आकर अपना वोट देकर इनकी सरकार बना दी थी पूरे 5 साल के लिए, अब वो पछता रहे हैं। लेकिन अब मुझे पूरा भरोसा है कि अब ये लोग इनके किसी भी प्रकार के बहकावे में नहीं आएंगे। ऐसे में लेकिन फिर भी ये लोग फिर हथकंडे इस्तेमाल करेंगे, बीजेपी के लोग, इनको गुमराह करने के लिए, ताकि ये वोट बीजेपी के पास बना रहे ब्राह्मण समाज का। फिर किस्म किस्म के हथकंडे इस्तेमाल करेंगे। तो ऐसे में अब इस समाज को, खासकर ब्राह्मण समाज को, फिर से ये जागरूक करने के लिए कि प्रदेश में अन्य सभी समाज के साथ साथ इनका भी हित हर मामले में, हर स्तर पर बीएसपी व इस पार्टी की सरकार में ही केवल सुरक्षित रह सकता है। और इसका एहसास कराने व इनको सन 2007 की तरह फिर से बीएसपी में जोड़ने के लिए इसी महीने 23 जुलाई से मेरे दिशा निर्देशन में बीएसपी के राष्ट्रीय महासचिव व राज्यसभा सांसद श्री सतीश चंद्र मिश्रा जी के नेतृत्व में इनकी धार्मिक भावनाओं को भी ध्यान में रखकर ये अभियान अयोध्या से शुरू किया जा रहा है। मुझे पूरी उम्मीद है कि यूपी के ब्राह्मण समाज के लोग अपने मान सम्मान व सुरक्षा तथा अपनी तरक्की आदि के लिए फिर से बीएसपी से जुड़कर इस बार अपनी सर्व समाज की लोकप्रिय सरकार जरूर बनाएंगे। और इस बार ये लोग भारतीय जनता पार्टी के किसी भी बहकावे में नहीं आएंगे, किसी भी हथकंडे के बहकावे में नहीं आएंगे। सबको पसंद आया होगा बहन जी आपकी ये बात। लेकिन एक चीज़ मुझे थोड़ी गड़बड़ लगती है। ये पंडित लोग जो है ना, ज़्यादा भरोसा नहीं है इनका। भरोसा इसलिए नहीं है कि दिमाग के तेज होते हैं। आप अब तो पंडितों जी के साथ में हैं ही हैं, तो आप जानती होंगी कि ये माना जाता है कि ब्राह्मण बुद्धि में सबसे तेज होता है। तो आप लोग ये मत कहिएगा कि मैं ब्राह्मण हूँ इसलिए मैं कह रहा हूँ। मैं इतना तेज नहीं हूँ, इतनी योग्यता नहीं है। अगर इतनी योग्यता होती मेरे तो मैं गोदी मीडिया बनकर योगी जी की चमचागिरी कर रहा होता। तो मैं तो क्यों खरी खरी बात कह रहा होता। तो मैं इतना तेज नहीं हूँ। लेकिन बहन जी, आपने जिस स्टाइल से कहा ना कि ब्राह्मण जो है बीजेपी में बड़ा दुखी है और अब ब्राह्मण जो है वो बसपा में आ जाए, और जो आपने मुस्कुराते हुए आज कहा ना कि दलितों पे आपको नाज है, सच में कसम से यकीन मानिए, आप ऐसी वाली मुस्कुराहट बहुत दिनों बाद आपके चेहरे पे देखी है। पता है, जब आप मुख्यमंत्री थी ना तो सब पत्रकार डरते थे, आपको इतना गुस्सा आता था ना, तो हम लोग सोचते थे कि आप मुस्कुराती कब होंगी, आप हंसती कब होंगी। तो आज अच्छा लगा आपका जो चेहरा था, मतलब पंडित जी की बात सुन के आप थोड़ी गदगद थी और फिर दलितों पे नाज कह के आप हंसती मुस्कुरा दी। तो ये अच्छा लगता है। राजनीति में नेताओं को ऐसे हंसते बोलते रहना चाहिए। लेकिन बहन जी, क्या पंडित मूर्ख है?
चुनाव की घोषणा में 4 महीने बचे हैं बहन जी। आप कह रही हैं कि पंडित बीजेपी में दुखी है, तो और पंडित तो दुखी 4 साल से है। तो आपने 4 साल से कहाँ याद करी? रायबरेली में 5 पंडित जला के मार दिए, खुशी दुबे जेल में है। पंडितों के अगर मैं अत्याचार गिना के बैठ जाऊंगा तो आधे घंटे अत्याचार यहाँ पे गिना सकता हूँ मैं। लेकिन बहन जी आपको तो उस समय पंडित जी याद ही नहीं आए। अब याद तब आए जब 4.5 महीने बचे चुनाव में। तो पंडित बहन जी इतना मूर्ख तो है नहीं कि आप अयोध्या में 23 तारीख से ब्राह्मण भाईचारा सम्मेलन करने जा रही हैं। आपने घोषणा कर दी कि सतीश मिश्रा जी अब ब्राह्मणों को दलितों के साथ जोड़ के और एक गठबंधन बनाएंगे और दनादन चुनाव में उतर जाएंगे। एक तो बहन जी बड़ी चर्चा है, जब आप मुख्यमंत्री थी ना तो सतीश मिश्रा, अंटू मिश्रा, नकुल दुबे, ब्रजेश पाठक, इसके अलावा कोई 5वां नाम बता देंगी बहन जी जो पंडितों को याद हो कि जिसने बड़े पंडित को आपने ऊपर उठा दिया हो? सब एक परिवार था। और अब इसके ज़्यादा मैं क्या कहूँ? अब केवल सतीश मिश्रा जी का परिवार, केवल नकुल दुबे का परिवार, अब ये तो ब्राह्मण नहीं हो सकता ना कि सारे ब्राह्मणों का प्रतिनिधित्व कर ले। दूसरी बात बहन जी, पिछले 1 साल में आपने बीजेपी के संग इतनी गलभैयाँ कर ली है ना, तो जो बीजेपी से नाराज भी होगा तो फिर वो आपके पास क्यों जाएगा? जब ये बात बिल्कुल चर्चा में आ गई है कि आप और बीजेपी इलू इलू टाइप का कुछ खेल खेल नहीं है, चुनाव के बाद वो आपको सपोर्ट कर दें, आप उनको सपोर्ट कर दो या फ्रेंडली फाइट कर लो, तो फिर जो बीजेपी से नाराज है वो आपके पास क्यों जाएगा? कांग्रेस क्या बुरी लग रही है? प्रियंका गांधी तो बड़ी मेहनत कर रही है, समाजवादी पार्टी भी कोशिश कर रही है पंडित उसकी तरफ आ जाए। एक भी कारण बता दीजिए। आप जो दलितों के लिए आज जितना मुस्कुराई है ना बहन जी, लोग कह रहे हैं मुस्कुराहट इसलिए आई है कि दलित खिसक रहा है। सपा कोशिश कर रही है, आपके बड़े नेता राम अचल राजभर और लालजी वर्मा इस तरह के तमाम नेता अखिलेश यादव के साथ चाय पिया है, गलभैया कर रहा है, बातें कर रहा है, और रावण परेशान कर ही रहा है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। तो आज तक उत्तर प्रदेश की राजनीति को जानने से वाला बड़े से बड़ा राजनेता ये नहीं समझ पाया कि आपकी पार्टी में इतनी जल्दी इन और इतनी जल्दी आउट क्यों होता है। बड़े से बड़े नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी से लेकर बाबू सिंह कुशवाहा, जिनके बारे में कहा जाता था बाबू सिंह कुशवाहा जब आप सो जाती हैं तो आपके घर की चौखट छोड़ते हैं, और आपके उठने से पहले वो आपके घर पे हुआ करते थे जब आपकी सरकार थी, वो भी बाहर। नसीमुद्दीन सिद्दीकी कितने बढ़िया फाइनेंस मिनिस्टर थे, लोग कहते थे लक्ष्मी जी की सारी कृपा तो उन्हीं घर पे आती है, बाद में बड़ी शिफ्ट हो जाती हो, लेकिन वो भी बाहर। बहन जी कौन बड़ा नाम बच गया बीएसपी में जिसके सहारे? और मैं तो ये मानता हूँ वो जमाना नहीं रहा कि अब आपने कह दिया कि ये हमारा 17-18% वोट, ये 6-7-8% जाटअप वोट, ये सब मुझे मिल जाएगा। और बहन जी मैं तो आपको मतलब मेरे को जितनी समझ है, मैं ये नहीं कह रहा मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ, लेकिन मेरे को जितनी समझ है ब्राह्मण तो इस बार ना आ रहा आपके साथ। पंडित तो मुझे मूर्ख नजर नहीं आ रहे, पंडित बहुत होशियार कौम हो चुकी है, देख कर समझ कर वोट करने वाली है। और शायद अगर आपका भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सदस्यों में गठजोड़, विधान परिषद सदस्यों में गठजोड़, आपका यह बयान सपा को किसी भी कीमत पर हराना है, और उसके बाद जिस तरह से आप गोल गोल भाषा में मोदी और योगी जी पे हमला करती हैं, अब कौन पढ़ा लिखा नहीं है बहन जी, सबको समझ में आता है। अब राजनीति वो नहीं रही कि आप नेता ने ऐलान कर दिया, नीचे के स्तर के कार्यकर्ता ने मान लिया, कुछ तो चेंज हो गया बहन जी, यकीन मान के चलिए और सहज भाव से सोचिए थोड़ा। आप तो मिलेंगी नहीं हर मतलब सीधा जनता से, लेकिन जो मिल सकता हो उसे पूछिए कि जनता चाहती क्या है। ठीक है, आपने दलितों के लिए बहुत काम किया और ये इस प्रदेश के लिए गौरव की बात है कि एक गरीब परिवार की दलित बेटी इस प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी। हम तो दुआ करेंगे आप प्रधानमंत्री बने, लेकिन बहन जी इस स्टाइल से तो ना बनने वाली। चुनाव से 4 महीने पहले आप सोचिए आप अपील करेंगी और सतीश मिश्रा ब्राह्मणों के सम्मेलन कर देंगे और ब्राह्मण आपकी तरफ आ जाएंगे, तो वो तो होने वाला नहीं है। तो बहन जी कुछ ट्विस्ट करिए राजनीति में। अब राजनीति में ये जो खरा खरा बोल देना होता है ना, मेरे ख्याल से अब इन बातों का मतलब नहीं रह गया। अब उससे कल से 3-4 लोग मुझे वो आपके बयान सुनवा चुके कि मुसलमानों ने धोखा दे दिया।
कभी पंडितों वाली बयान चलने लगे आपके, तिलक तराजू और तलवार। तो ये सब चीज़ें तो नुकसान पहुंचाते हैं ना बहन जी नेता राजनीति में। और जब लोकसभा चुनाव आपने अपने भतीजे के साथ मिला तो भतीजा दुनिया का सबसे प्यारा था, बबुआ था वो आपका, आपने मुलायम सिंह जी को भी माफ़ कर दिया और रिजल्ट आया नहीं, आप चुटकी मार गई। ना चलने वाला बहन जी, ना चलने वाला। मतलब आप कर लीजिए, अयोध्या में कर लीजिए, भगवान श्री राम के दर्शन करके आइए, बढ़िया है। हो सकता है प्रभु श्री राम आप पे कृपा कर दें, आशीर्वाद दे दें आपको, अच्छी बात है। भगवान राम है, आराध्य हैं, देश की आत्मा है, अच्छा कर रही हैं आप, अयोध्या से कर रही हैं, पंडितों को ला रही हैं, अच्छा कर रही हैं। लेकिन मैं जी होने वाला ना, लग तो ना रहा। खैर, देखते रहिए 4 PM, क्योंकि राजनीति से जुड़ी ऐसी सटीक बातें कोई आपसे नहीं करेगा। हम बेखौफ बेलौस आपको हर वो सच बताने की कोशिश करते हैं जिसको जानना है आपका हक। देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क, सपोर्ट करिए, लोगों से कहिए सब्सक्राइब करें, क्योंकि सच आपको सिर्फ यहाँ और यहीं मिलेगा। थैंक यू।